हेलो 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 हेलो। हाँ जी, वेलकम वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 2। वेलकम टू SSG वर्ल्ड। स्वागत स्वागत अभिनंदन सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चंदन। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं अपना लेक्चर नंबर 2 सेट्स चैप्टर का क्लास 11th वाला। तो आपने जैसा कि लेक्चर नंबर 1 पे बहुत प्यार दिखाया, उससे मेरा बहुत हौसला बढ़ा और मैं आज आपके सामने लेक्चर 2 को और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए आ गया हूं अपने फुल जोश के साथ। और आप भी बता दो जल्दी से कमेंट में, लेक्चर 1 आपने देखा तो आपको कैसा लगा, क्या चीजें समझ में आ रही है, क्या चीजें समझ में आ रही है, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताएंगे। आज यार थोड़े बाल कटवा लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लड़कों की बाल कटवानी होती है यार। कौन कौन रिलेट करता है, जल्दी से कमेंट में बताओ, है ना। तो आज हमें क्या करना है जी, आज का थोड़ा पिटारा देख लेते हैं। क्या है हमारे पिटारे में, आज के पिटारे में लेक्चर नंबर 2 में हमें जानना है, क्या जानना है जी। सेट को हम रिप्रेजेंट किन किन फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन जानेंगे। कल हमने देखा सेट्स को कैसे लिख सकते हैं, आज हम जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। दूसरी चीज, हम थोड़े बहुत टाइप्स ऑफ सेट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स। बस, हाँ, बस यही दो चीज आज हम करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे और एग्जाम को फोड़ के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। जल्दी से बता दो, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? जल्दी जल्दी जल्दी, यही दो कॉन्सेप्ट, यही दो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। ओके जी, तो यहां पर शुरू करें, शुरू करें जी, शुरू करें, करें क्या शुरू? ओके जी, चलिए रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं ना। आज मेरा सस्ते वाला डस्टर है जो सबके घर में अवेलेबल होता है ना। तो लेक्चर 2 की हम शुरुआत करते हैं जी। अरे यार, ब्लैक तो इससे भी आ रहा है ना। मेरा फायदा क्या हुआ इतना इतना प्रीमियम डस्टर लेने का है? व्हाट बेनिफिट आई हैव टू टेक दिस डस्टर? कोई बात नहीं, चलो जल्दी जल्दी मिटाएंगे यार, कितना टाइम लगता है। अच्छा जी, ये बात है। चलिए लेक्चर 2 को हम स्टार्ट करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं अपने नए नए टॉपिक के साथ। क्या मेरे को रिकवर कर रहा हूँ, रिकैप कराना चाहिए? जल्दी से मेरे को बता देना अगर कराना चाहिए तो, नहीं तो तुम पिछले लेक्चर को 2x पे देख सकते हो। ओके, हम माइंड मैप भी अवेलेबल कराएंगे लेकिन अपने ऐप के अंदर कराएंगे। ओके, न्यूक्लियस बैच द सीक्रेट। तो चलो चलो लेक्चर 2 पे आ जाओ। लेक्चर 2 पे क्या था? हाँ, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, वट आई राइट है यार। हमें सस्ते वाला डस्टर लेना पड़ेगा लग रहा है। हमें पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑफ सेट्स। ओके जी, क्या सभी रेडी हैं? जल्दी से कमेंट में आग बना दो, फटाफट फटाफट अपना जोश बताओ, आग बना करके फटाफट जल्दी से। तो चलो चालू करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के ना दो तरीके होते हैं जी। ओके 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 ओके, पहला तरीका होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्ट वाला रोस्ट नहीं भाई साहब, मैं ये वाले रोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ROAST नहीं, वो अलग रोस्ट चला जाएगा, है ना। तो ये वाला रोस्ट नहीं है जी, ठीक है, तो इसको अभी इग्नोर करना। तो रोस्टर फॉर्म होती है और और इसका दूसरा नाम होता है टेबुलर, ठीक है, रोस्टर ही ज्यादा पूछा जाएगा।
मतलब दोनों तो एक ही है, बट ये इसी का दूसरा नाम है, इतना याद रखना, ठीक है। कहीं टेबुलर लिखना आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ठीक है। ठीक है जी। और दूसरी फॉर्म होती है सेट। ठीक है जी। ठीक है जी। एक होती है, माइक चल रहा है ना। हाँ, क्या हुआ था ना, अभी जब मैं वीडियो बना रहा था यार, वॉइस चली गई। अब मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, और बीच में बहुत दिक्कत आ रही थी, मतलब कभी किसी का कॉल आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी, यानी कि चलो छोड़ो। हम देख रहे थे दो फॉर्म, है ना, एक रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। ओके जी, यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना, ये यहीं पे थे हम, बिल्कुल। तो दो फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको हम, और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो अब हम जानते हैं रोस्टर फॉर्म के बारे में। क्या होता है ये रोस्टर फॉर्म? अरे भाई, जो अभी मैंने सेट पढ़ा रहा था, जो अभी मैं सेट पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था भाई? मैं पढ़ा रहा था, मान लो कोई नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 5, यही तो पढ़ा रहा था, है ना। कोई बी सेट है जिसमें जे लेटर से ही मंथ के नेम चालू होते हैं, जनवरी, फरवरी तो नहीं होता, मई, जून, जुलाई, बस यही तीन होते हैं, और तो जे से चालू नहीं होते मंथ के नाम, बस यही होते हैं। यही होती है रोस्टर फॉर्म, यही होती है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऐसे कॉमा की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। ठीक है। तो भैया, ये अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या बला है? ये अब नई चीज क्या आ गई, सेट बिल्डर फॉर्म? अरे भाई, कोडिंग होती है ना, कोडिंग, उसको हम कोडिंग की भाषा में लिखते हैं, कुछ ऐसा ही है। इसको हम कोडिंग की भाषा में लिख देंगे, वही होगी सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे लिखेंगे जी? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो मेरे को कुछ ऐसा लिखना है जिसको मैं रीड करूं तो यही रोस्टर फॉर्म में बन जाए, ठीक है। यानी कि रोस्टर फॉर्म ये है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म को मेरे को लिखना है। कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? तो कोई सेट ए है, उसकी हमें सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि उसको बुल्ड करना है, हमें बनाना है, जिसको हमें पढ़ने पर वो ये बन जाए, ठीक है। बुल्ड करना है, यानी कि बनाने वाली फॉर्म होती है, जैसे कोडिंग होती है ना, कोडिंग करके हम कुछ भी बना सकते हैं, ऐसे ही इसकी कोडिंग करके हम ये बना सकते हैं। ओके, सेट को रोस्टर फॉर्म में बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? देखो क्या होगा इसमें। ए जो है वो सेट है, किसका सेट है? ए में क्या क्या एलिमेंट है? एक्स, इन सब एलिमेंट को हम एक्स बोल देंगे, ठीक है। ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, इनको हमने बोल दिया एक्स, ठीक है। इस साइन को बोलते हैं सच दैट, ठीक है, सच दैट बोलते हैं। तो एक्स नहीं, ए इज अ सेट, ए एक सेट है, किसका? ऑल दोज एक्स, उन सभी एक्स का, सच दैट। कैसे कैसे, किन किन एक्स का सेट है? सच दैट एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं भाई, एक से चालू है, कर रहे हैं भाई, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। और जो एक्स की वैल्यू है ना, वो एक से ज्यादा है और पांच से कम है, यानी कि एक से ज्यादा है और पांच से पांच से कम है, ठीक है। ठीक है, इसमें एक भी आ रहा है, यानी एक के बराबर भी है, पांच आ रहा है तो पांच के बराबर भी है, ठीक है। ओके, क्लियर है? ये इसमें साइन में तो कंफ्यूज नहीं हो। देखो, इस साइन में कंफ्यूज मत होना कभी भी। अगर इसका मुंह ऐसे खुला हुआ है, ऐसे ये खा रहा है, ऐसे किसी को खा रहा है, ठीक है। ये मान लो मगरमच्छ का मुंह है, ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, याद करने की। ये मान लो ये पूरा मगरमच्छ का मुंह है, खुला है। मगरमच्छ बड़े लोगों को ही खाएगा, है ना। तो जो जिस तरफ मुंह खुला होता है उस तरफ बड़े लोग होते हैं, ठीक है, बड़ा नंबर होता है कोई, और जिस तरफ छोटा होता है उस तरफ छोटे नंबर, यानी इससे कम नंबर होंगे। समझ में आया ये ट्रिक? समझ में आई?
समझ में आई, समझ में आई, समझ में आई। ओके, तो अब मैं कहूं कि 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए x जो है, और वो 6 से कम होना चाहिए। क्या मैंने कुछ गलत लिखा? 0 से बड़ा है 1, बिल्कुल है। 6 से छोटा है 5, बिल्कुल है। बस इसमें मैंने 1 को लगा के बराबर लगा दिया, यानी कि इसमें 1 भी इंक्लूड है। इसको मैंने 5 लगा के बराबर लगा दिया, यानी कि इसमें 5 भी इंक्लूड है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या क्लियर है सभी को? जल्दी बताइए, जल्दी 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 बताइए, जल्दी। एक तो डस्टर ही यार इतना प्रीमियम सा ले रखा है मैंने, जल्दी बोलिए, है ना? क्लियर है ना? अगर इसमें इक्वल टू का साइन है साथ में, यानी कि 1 को भी हमें सेट के अंदर लेना है। अगर इक्वल टू 5 के साथ है, यानी कि 5 को भी हमें लेना है। अगर इक्वल टू नहीं है, यानी कि 1 से बड़ा लेना है, यानी कि 2 आ जाएगा। समझ रहे हो? अरे समझ गए क्या? समझ गए क्या? ओके ओके ओके। तो यही है जी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। समझे 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 जी। अगर मैं इसको सेट बिल्डर में रखूं तो क्या होगा? मान लो बी सेट है, बी द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स, उन सभी एक्स का सेट है, एक्स के एलिमेंट है, सच दैट कि एक्स क्या है? एक्स बराबर मंथ मंथ बिगिन, शुरू हो रहे हैं किससे? विद लेटर जे। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए भाई साहब इन दोनों में। क्या समझ में आया? अब देखो इसको मैं इस रोस्टर फॉर्म में बनाऊं तो x क्या है? एक नेचुरल नंबर का सेट है, यानी कि इसमें 1 भी इंक्लूड है। यानी कि अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में करता हूं तो ये आ जाएगा 1 2 3 4। अब ये नहीं होता तो मैं 4 तक लिखता, ये इक्वल टू का साइन नहीं होता। अब इक्वल टू का साइन भी है विद लेस देन, तो हमें 5 को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके जी, ओके जी। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए इसके बाद। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम बढ़ जाएंगे किसके ऊपर? टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर। क्या अब तक सब चीज प्लेन चल रही है? क्या प्लेन उड़ रहा है अच्छे से? प्लेन क्रैश तो नहीं हो रहा कहीं पर? जल्दी बता दो, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, जल्दी 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 जल्दी। ओके जी, चले, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो क्वेश्चन करते हैं कुछ, है ना? यार ये माइक बड़ा भयानक है, कभी भी बंद हो जाता है और उसकी सजा हमको मिलती है, दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है। क्या हो सकता है अब? चलिए जी। अरे यार एक तो ये पुराने वाले डस्टर से बेहतर ही जुगाड़ है, मैं मानू जो भी कहूँ। पुराने वाला डस्टर पूरे उसको काला कर देता था। सही जुगाड़ लगा लिया, दिमाग दिमाग का इस्तेमाल करा है भाई, फिजिक्स लगाई है ना। फिजिक्स का सही यूज। अरे यार ढंग से नहीं मिट रहा है, थोड़ा गर्मी और लग रही है या बहुत। अरे मिट जाए यार, आधा घंटा ये को इसमें लग जाएगा। हाँ फाइनली, फाइनली भाई मिट गया। अच्छा चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा जी, चलो 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 चलो। एक इक्वेशन दे रखी है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। भाई 10th करिए, ये क्वेश्चन कर दोगे, पक्का कर दोगे। माइनस है, सॉरी 2 की आगे माइनस है जी। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा इसको सोल्व करने पर अल्फा बीटा की वैल्यू जो आएगी वही हमारे सेट होंगे। बस खत्म, दी एंड, दी एंड। ठीक है, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि वही जो हम लिखते थे, वही जो हम लिखते थे, है ना? तो करें इसको सॉल्व, मिडिल लाइफ स्प्लिटिंग टर्म से करेंगे। तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 को तोड़ेंगे 2 और 1, 2 को अगर हम तोड़े तो 2 1 जा 2, 2 और 1 आया, दो में से एक गए तो
एक ही आएगा प्लस का, तो यानी कि प्लस का 2x माइनस का x 1x, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x प्लस 2, और यहाँ से हमने ले लिया माइनस का 1 कॉमन, अंदर क्या बचा x प्लस 2। ओके जी। और यहाँ से आया हमारे पास x प्लस टू सेम है, तो इसको बाहर ले लिया, अंदर बचा x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो चीज का प्रोडक्ट 0, या तो वो पहली चीज 0 होगी, ठीक है, या दूसरी चीज 0 होगी। अरे भाई अगर किसी को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, या तो कोई पहला 0 होगा जब तो 0 बना है, या तो कोई दूसरी चीज 0 होगी, है ना, या तो कोई दूसरी चीज 0 होगी, नहीं तो 0 बना है, या दोनों ही 0 होंगे, है ना। तो यही चीज मैंने करी है, दो चीज का प्रोडक्ट 0, या तो पहला 0 या दूसरा 0, ठीक है। तो अगर पहली चीज 0 है तो उसकी x की वैल्यू आ रही है माइनस का 2, अगर दूसरी चीज 0 है तो उसकी वैल्यू आ रही है 1। तो ये जो नंबर निकल के आए हैं इनका हमें सेट बनाना है। तो सेट क्या होता है, किसी ब्रैकेट करली ब्रैकेट में रखना है हमें, -2, 1। अब एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1, -2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता रखा है, ठीक है। बट एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये सेट नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से थम्स अप कर दो, जल्दी से थम्स अप कर दो। यही है हमारा सेट, कोई भी नाम रख दो, ठीक है, यही है हमारा सेट। सेट क्या मेरी बात क्लियर है? ओके जी, फटाफट बताओ ये क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया यार? प्लेन क्रैश तो नहीं हो रहा है? प्लेन क्रैश मतलब सब समझ में आ रहा है ना, मतलब क्रैश तो नहीं रहा, ऐसा हो कुछ जो समझ में ना आया हो। आ रहा है ना सब समझ में? आएगा यार, आना तो चाहिए, इतना अच्छे से समझा रहा हूँ, पूरी मेहनत लग रही है भाई, है ना, है ना, है ना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें सेट बिल्डर टाइप दे रखा है, ठीक है। ओ एक सेकेंड, अगर मैं इसी को सेट बिल्डर में लिखूं तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो इसको सेट बिल्डर में लिखने की कोशिश करते हैं। अभी तो ये रोस्टर फॉर्म में है, तो सेट बिल्डर में कैसे होगा? ए एक सेट है किसका? ऑल दोज एक्स, उन सारे एक्स एलिमेंट का, सच दैट एक्स की वैल्यू, एक्स जो है बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से। कैसे पता चला? अरे भाई इंटीजर में नंबर लाइन अगर हम बनाए तो इंटीजर क्या होते हैं? 0, इधर पॉजिटिव होता है और इधर सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, है ना। तो इंटीजर में सब इंक्लूड हो रहा है, 0 के साथ नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो इसमें वही तो है, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे पता चल गया, ठीक है। एक्स जो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं और एक्स की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 1, -2। क्या मेरी बात क्लियर है? ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। आ गया मजा? आ गया जी मजा? मजा आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नोट्स बना सकते हो जी, वीडियो को रोक रोक के, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हो। रटा रटा डायलॉग बोलना है, मैं नहीं बोलूंगा आपसे। चलिए, मजा आ रहा है यार, पढ़ाने में मजा आ रहा है, मेरे को भी बढ़िया समझ में आ रहा है, तुम्हें भी आई होप बढ़िया समझ में आ रहा होगा, तुम्हें भी आई होप बढ़िया समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी का ही, जिसने बोला है सेट है क्या है जी? सेट है सेट बिल्डर फॉर्म में है ये, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में तुम्हें एक क्वेश्चन दे रखा है। ओके जी, सेट बिल्डर फॉर्म में तुम्हें एक क्वेश्चन दे रखा है। क्या बोल रहा है? कोई सेट है कोई, ठीक है। सेट ऑफ ऑल दोज एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। कौन से इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। अरे भाई साहब, पॉजिटिव इंटीजर की अगर मैं बात करूं 1, 2, 3, -1, -2, -3, कुछ बेसिक बता दूं। पॉजिटिव इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो यहां से लेके यहां तक ही तो होंगे पॉजिटिव इंटीजर। ये बात याद रखना, 0 ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ठीक है, बस ये बात याद रखना।
बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को। 0 ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो यहाँ से ये सारे पॉजिटिव इंटीजर ही तो है। क्या मैं इनको बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव इंटीजर जो है वो नेचुरल नंबर ही होते हैं? अरे भाई साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव इंटीजर सारे नेचुरल नंबर ही तो होते हैं। तो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो क्वेश्चन के मुताबिक ही हमें चलना है। ओके, क्या ये जो अभी मैंने लिखा, क्या ये जो अभी मैंने बोर्ड पे लिखा सबको समझ में आया? आई होप आया होगा। चलो, x बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर बोला है, ठीक है जी, आ गया समझ में। और x जो है, x का स्क्वायर छोटा होना चाहिए 40 से, और x जो है यानी कि जब हम उसका स्क्वायर करें वो 40 से कम आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो 1 को पकड़ते हैं, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है जी। अरे वाह, अरे वाह, रोस्टर फॉर्म क्या होती थी? अरे भाई यही तो होती थी, है ना, यही तो होती थी। चलो देखते हैं करके, है ना, देखते हैं करके। तो लिखें 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 लिखें। देखो जी, इसमें बोला x का स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए, है ना। यार पसीने धड़ धड़ बहाए जा रहे हैं बिल्कुल, कति धुआं धुआं उठा रखा यार, पंखा भी नहीं चला सकता, कैमरा हिलेगा। तो x की वैल्यू जो है वो आनी चाहिए हमारे पास। x का जब हम स्कोर करें, अगर मैं x1 रख लूं, देखो मैं इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना, तो r से मैं रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, अब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ये कुछ, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं, x नेचुरल नंबर होना चाहिए यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर में मैं 1 रखता हूँ, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। 1 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ 1 आ गया। क्या 1 का स्क्वायर 40 से कम है? बिल्कुल है, 1 40 से कम है। 2 का स्क्वायर करूं 4 आ गया, 4 भी 40 से कम है, तो लिख दिया 4। अच्छा जी, 3 का स्क्वायर करूं 9 आ गया। भाई साहब 3 का स्क्वायर भी कम है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। x जो है वो जिसका स्क्वायर, क्या इसके स्क्वायर लिखने हैं? हाँ जी, सही जा रहे हैं हम शायद। ना 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 ना, रुको 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 रुको, x लिखना है ना, x लिखना है मेरे को। x जो है यानी कि एलिमेंट जो होने चाहिए वो इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, जिनका स्क्वायर 40 से कम है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर भी तो 4 है, 40 से कम है, तो 2 का स्क्वायर भी 40 से कम है। 3 का स्क्वायर 9 है, तो 3 का स्क्वायर भी 40 से कम है ना। अब मैं 4 के स्क्वायर की बात करूं तो ये हो गया कितना, 16। भाई 16 भी 40 से 4 आएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कम है ना। अरे यार 4 आएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर करूं 25, 25 भी 40 से कम है, यानी 5 का स्क्वायर भी 40 से कम है। 6 का स्क्वायर करूं 36, तो 6 का स्क्वायर भी 40 से कम है जी। अब मैं 7 का स्क्वायर करूं 49, नहीं भाई 40 से कम नहीं है, ये 40 से बड़ा है, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो ये बन गई हमारी रोस्टर फॉर्म। क्या ये सबको क्लियर है? जल्दी से जोरदार जोरदार तरीके से जोरदार तरीके से जोरदार तरीके से कमेंट में आग बना देंगे भाई साहब जी, फायर लगा देंगे एकदम, फायर फायर है मैं, ठीक है। जल्दी से समझ में आया तो लाइक लाइक कर रहा हूँ, कमेंट करो फटाफट फटाफट। यार डस्टर लाना पड़ेगा, गर्मी में ऐसी की तैसी हुई पड़ी है पूरी अच्छी वाली। क्या समझ में आया? इससे मिटो देखूं। ए यार हट, मजा नहीं आ रहा। समझ में आया ना ये? जल्दी बता दो यार भाई साहब, गर्मी गर्मी, ज्यादा गर्मी गर्मी कर रहा हूँ कि मैं लेक्चर में है? बहुत बार गर्मी बोल दिया होगा। चलिए, इतना तो समझ में आया होगा। क्या ये क्लियर हुआ भाई साहब? समझ में आ रहा है ना? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए यार। अच्छा, एक साइड दे रखा है हमें ए, एक साइड दे रखा है हमें ए, एक साइड दे रखा है हमें ए। 1 4 9 16 25, 1 4 9 16
25 और ये ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी। इसको मुझे लिखना है, इसको मुझे लिखना है सेट बिल्डर बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? देखो, ए सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी ए उन सभी का सेट है। ए इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एक्स, उन सभी एक्स एलिमेंट का सेट है। ये एलिमेंट है ना, इनको ही हम एक्स बोलते हैं। सच दैट अब देखो जरा पैटर्न पकड़ना। एक का स्क्वायर करेंगे एक आएगा, दो का स्क्वायर करेंगे दो आएगा, वो चार आएगा। तीन का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, चार का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, पांच का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। तो एक्स क्या है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर, यही तो है। यानी ये सब नेचुरल नंबर का स्क्वायर ही तो लिखे हैं। यानी कि एक्स क्या है? एक्स बराबर, एक्स जो है वो बिलोंग करते हैं, रुको रुको, एक्स क्या है? ये सभी एलिमेंट एक्स हैं, है ना। तो एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, क्या इतना समझ में आया? जल्दी देखो, फटाफट बताएंगे सभी लोग। क्या इतना समझ में आया? एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है, नहीं ऐसे नहीं, रुको सिंपल तरीका से बताता हूँ। अगर मैं एक्स की वैल्यू लिखूं, यानी कि वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पे आ रहा है ना। एक्स की वैल्यू भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर करने पे आ रही है। एंड इतना बताओ पहले। और ये जो छोटा वाला है ना, वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। बस क्लियर क्लियर, अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। शायद आज यही हो पाएगा। टाइप्स ऑफ सेट तो कल ही करेंगे, है ना। कितने मिनट की क्लास हो गई जी? कितने मिनट की क्लास हो गई जी? मेरे इसमें तो 21 मिनट दिखा रहा है। 21। अच्छा जी, ठीक है। समझ में आया? क्या ये समझ में आया? एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे। अब ना एक बात बताऊं, तुम सभी लोग 1.1 कर सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? ओके, आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा, 1.1 करना, जो ना आए वो मेरे से डाउट में पूछ लेना कमेंट में। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे मैं दे के जा रहा हूँ, यानी सॉल्व करा रहा हूँ, साथ में मैं सोल्व भी कर रहा हूँ। सोल्व कराता हूँ, ठीक है। ये मेरा बोर्ड खराब करेगा लग रहा है, इसी में ढूंढना पड़ेगा। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा नहीं कराया था मैंने? ये भी करा दिया था, ये भी करा दिया था। बी इज ए सेट लेस देन, नहीं यार सारे क्वेश्चन आसान है, कर लोगे। एक्स जो इंटीजर होना चाहिए। चलो यार, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम नहीं कर सकते, एक बार ट्राई जरूर करना। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू आज के इस सेशन के लिए। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में जब भी मैं डालूंगा, उसमें हम टाइप्स ऑफ सेट्स करेंगे। ओके, आज बस यही हो पाया है, हमारे एजेंडा के मुताबिक नहीं हो पाया है, तो अगली क्लास में हम टाइप्स ऑफ सेट्स करेंगे। तो क्लास 11th की जर्नी में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं।
अपने चैप्टर्स को खत्म करते जा रहे हैं। 1.1 तुम्हारी पूरी खत्म हो गई है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने अब अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ओके, बाय 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 बाय।